नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग एक ऐसी अपडेट को जानेंगे जो बहुत बड़ी अपने आप में मायने रखता है। वो है टॉपिक आपका परिमार्जन को लेकर। तो कोई ऐसा व्यक्ति लगता है कि पूरे बिहार में अगर देखा जाए तो 90% आदमी परिमार्जन को लेकर के परेशान है और उस परिमार्जन में क्या कुछ त्रुटियां पाई जाती है, जैसे किसी का खाता गलत, किसी का खेसरा गलत, किसी का जमाबंदी गलत, किसी का तीनों गलत, किसी का तीनों जीरो, किसी का नाम में प्रॉब्लम, किसी के चौहद्दी में प्रॉब्लम, किसी के रकबा में प्रॉब्लम। तो इस चीज को देखते हुए बिहार भूमि राजस्व विभाग ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके माध्यम से आप अपना फॉर्म को ये देख सकते हैं कि हमारा पेपर रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर कैंसिल यानी कि रिजेक्ट अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसको कितने दिनों के बाद आपको अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आप उस एप्लीकेशन से डाउनलोड करके या देख करके समझ सकते हैं कि मेरा पेपर अगर रिजेक्ट हुआ है तो किस कारण से हुआ है और उसका लिस्ट आपको मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरा वॉच करना है कि आपको लिस्ट कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। और लिस्ट के माध्यम से आप अपना नाम पढ़ेंगे उस लिस्ट में कि मेरा नाम उसमें रिजेक्टेड में है या नहीं, या उसमें नहीं है तो समझिए कि आपका परिमार्जन हो चुका। अगर उस लिस्ट में नाम आ गया तो इसका मतलब कि आपका परिमार्जन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसमें गलती है, कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है। इसी को लेकर के उसका लिस्ट जारी किया गया है कि आप अपना लिस्ट आराम से इस एप्लीकेशन के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा। तो चलिए क्या कुछ उसमें नियम में बदलाव किया गया है, क्या कुछ पोर्टल लाया गया है, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे परिमार्जन पल्स को लेकर के। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और लाइक से हम लोग को खुशी मिलता है कि चलिए हम लोग जो जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं ये एक जानकारी हेल्पफुल है और हमारे पब्लिक, हमारे बड़े छोटे चाचा भाई जो भी जहां कहीं से देख रहे हैं उनको जानकारी हासिल हो जा रही है। तो एक सुविधा लाभ हो जा रहा है हम लोगों के द्वारा आप लोगों को, तो एक बेनिफिट्स है आप लोग को। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको घर बैठे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रत्येक दिन वीडियो, जानकारी वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से, और राइट हमेशा हकीकत जो राइट जो कदम उठाए जाते हैं रियलिटी 100% उसको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जाता है, बताया जाता है। और बताने का हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि जितना स्पष्ट हो सके, जितना सरल भाषा में हो सके, मैं अपने पब्लिक को, मैं अपने सब्सक्राइबर को दिल से बढ़िया से समझा दूं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है और लाइक करने के लिए। लाइक और सब्सक्राइब करने में आपको पैसा नहीं लगता है, हम लोग को केवल मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके या बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन चलिए अब मैं बात करता हूं कि आखिर आप लोग अपने लिस्ट को कैसे देखेंगे। बहुत लोग का परेशानी ये भी होगा कि उनको मोबाइल चलाने नहीं आता है, बहुत लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है जो चला पाए। तो आप अपने जाकर के किसी साइबर में चेकअप करा सकते हैं, किसी के अगल बगल में मोबाइल से चेक करा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए उसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपने परिमार्जन के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल में क्या कीजिएगा कि बिहार भूमि वेबसाइट को ओपन कीजिएगा, ठीक है, या भूमि जानकारी को ओपन कीजिएगा, या भूमि जानकारी जैसे टाइप किए तो खुल जाएगा। खुलने के बाद में उसमें आपका एक लिस्ट आएगा लंबा सा, जो बिहार सरकार का सब क्या होता है, साइट होता है, जिसके माध्यम से कहीं खाता देखना होता है, कहीं जमाबंदी देखना होता है, कहीं पर रजिस्ट्री देखना होता है, कहीं पर कुछ भी देखना होता है, तो खाता नक्शा जो भी है उसका लिस्ट आता है। तो उसी लिस्ट में आपको परिमार्जन पल्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। उसके नीचे जब जाइएगा तो आपको एक मिलेगा एप्लीकेशन, यानी किसका, परिमार्जन का। तो उसमें लिखा होगा कि परिमार्जन एप्लीकेशन लिस्ट डिफेक्टेड बाय सीओ। बात को समझ रहे हैं, परिमार्जन एप्लीकेशन, उसके बाद परिमार्जन एप्लीकेशन लिस्ट डिफेक्टेड बाय सीओ, यानी कि परिमार्जन का आवेदन सीओ के द्वारा डिफेक्टेड पाया गया है, जो इस लिस्ट में जारी किया गया है।
तो जब उस लिस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरा पेज जब खुल जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है, अपना ऑप्शन चुनना है, यानी किसका, जिला का, उसके बाद अपने ब्लॉक का, उसके बाद अपने मौजा का, उसके बाद हल्का, उसके बाद अपना कैप्चा कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद जब सबमिट कीजिएगा तो आपके सामने एक लिस्ट आएगा। उस लिस्ट में आप अपना नाम देखेंगे, अपना जिस नाम से आप आवेदन किए होंगे परिमार्जन को, तो वो आपको उस पर दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो ठीक है कि आपका हो गया होगा, अगर उसमें दिखा तो दिखने के बाद समझिए कि मेरा डिफेक्टेड है। लेकिन उसमें क्या डिफेक्टेड है वहां पर नहीं बताएगा, वहां पर सिर्फ आपको नाम शो करेगा लिस्ट में। समझ रहे बात को, उस लिस्ट में केवल आपका नाम शो करेगा। रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि आप समझ लीजिए बढ़िया से, उसमें नाम आपका पता चल जाएगा। तो नाम पता जब चल जाएगा तो ढूंढ लिए नाम। अब नाम ढूंढने के बाद वहां से आपको कुछ नहीं करना है, उससे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप फर्स्ट वाले पर जाइएगा, कहां, परिमार्जन पल्स लिखा होगा, जिसके नीचे आप पढ़े थे कि परिमार्जन एप्लीकेशन लिस्ट डिफेक्टेड बाय सीओ, ठीक इसके ऊपर आपका होगा परिमार्जन पल्स। तब परिमार्जन पल्स पर जाकर के क्लिक करेंगे और जो आप आवेदन किए थे उसमें आप अपना खता खेसरा जमाबंदी को भरेंगे। अब भरने के बाद उसमें आपका फिर क्या होगा, जिला सेलेक्ट करना होगा और प्रखंड और हल्का मौजा सब सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपके सामने आपका पूरा ब्यौरा खुल जाएगा, पूरा डिटेल्स आपके सामने खुलेगा कि आपके फॉर्म में, आपके आवेदन में क्या चीज प्रॉब्लम था, खाता को लेकर प्रॉब्लम था, खेसरा को लेकर, जमाबंदी को लेकर, रकबा को लेकर, या नाम को लेकर, या चौहद्दी को लेकर। जिस चीज से प्रॉब्लम होगा उसको रेड लिखा होगा, रेड मार्क से आपका वो सारे शब्द आपको रेड कलर में लिखा होगा। समझ रहे बात को, जो भी डिफेक्टेड होगा उसको रेड से, रेड कलर से आपका उस पर राइटिंग लिखा होगा, जो हिंदी में लिखा होगा या अंग्रेजी में लिखा होगा आपको रेड से ही लिखा होगा। खता में प्रॉब्लम होगा तो रेड से लिखा होगा, जमाबंदी में होगा तो रेड से, खेसरा में तो रेड से। अगर कोई चीज अगर नहीं होगा तो लिस्ट में आपका नाम ही नहीं होगा, तो उसे कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो आपको परिमार्जन पल्स पर जाकर देखना है कि आपको दिक्कत क्या है। तो जब आपको दिक्कत पता चल जाएगा तब आप फिर से क्या करेंगे, 30 दिन के अंदर फिर से आपको री अपलोड करना होगा और फिर से जमाबंदी आपको अपलोड करना होगा, आवेदन करना होगा। और नहीं करिएगा तो फिर से वहीं से देखते कि डिफेक्टेड आपको निकाला गया है, उसके बाद उस फॉर्म को बिल्कुल रद्द कर दिया जाएगा, उस पर कोई काम नहीं होगा। वो समझिए कि रद्द हो गया, रिजेक्ट हो गया, साफ हट गया। वो आपको कंप्यूटर पर दिखाई नहीं देगा, ना लिस्ट में दिखाई देगा ना ऐसे देगा। तो 30 दिनों के अंदर आपको क्या करना होगा, फिर से आवेदन डालना होगा। तो आपको कहां पता करना है, आपको पता चल गया, परिमार्जन एप्लीकेशन लिस्ट डिफेक्टेड बाई सीओ। इसको सर्च कहां करेंगे, भूमि जानकारी को ओपन करेंगे, उसी में आपको सबसे नीचे जाइएगा तो ये चीज आपको मिल जाएगा। तो ये नया आपको एप्लीकेशन उसमें दिया गया है, नया पोर्टल दिया गया है, जिससे आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाते जाते मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो जाए। और जितने भी लोग परिमार्जन पल्स से परेशान है, परिमार्जन को लेकर परेशान है, तो वो अपना लिस्ट में नाम देख करके शांति हो जाए कि मेरा डिफेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।